आइए बच्चों, शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, जिसमें आपने पढ़ा था एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जीडीपी, एमपी वगैरह सब चीजों को डिफाइन कर। नहीं आया हो तो क्लास ऐप पर अवेलेबल है, आप उसे दोबारा देख सकते। मैंने क्लास को ऐप पर अपलोड कर रखा है, आप दोबारा देख सकते हैं कल वाली क्लास। आज हम उसके कल वाली क्लास के ही न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को पहले आगे बढ़ाएंगे। किसको आगे बढ़ाएंगे? कल मैंने आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए थे, आपको ध्यान होने चाहिए। मैंने आपको बताया था यदि हमें नेशनल से किस पे आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, तो हमको लेस करना पड़ता है नीफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये कैसे निकलती है मैंने बताया था, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस करते हैं हम फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। दूसरा मैंने आपको बताया था यदि आपको ग्रॉस से कोई चीज ग्रॉस दे रखी है और आपको किस पे आना है, नेट पर आना है, तो आप लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। तीसरा मैंने बताया था अगर आपको मार्केट प्राइस, किससे, मार्केट प्राइस से किस पे आना है, फैक्टर, क्या हो गया बढ़िया, फैक्टर कॉस्ट पर आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो आप लेस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इतनी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। इससे संबंधित कुछ एक बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स करा भी दिए। नेशनल से ग्रॉस पर जाने में ये किया था। हिंदी लिख दो, कोई बात तो नहीं, क्या इंग्लिश लिखो, मातृभाषा है हमारी। तो ये इससे आ जाने के लिए हम क्या करते थे, लेस करते थे। तो बेटा अगर इससे इस पे आएंगे तो इन चीजों को क्या कर देंगे, ऐड। कल आपने बहुत आसान से 3 या 4 क्वेश्चन शायद देखे थे लास्ट क्लास में। आज मैं आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस लिए लेता, मैंने टाइप नहीं करे हैं, थोड़ा बहुत मैटर ऐसा भी होना चाहिए जो टाइप ना हो, हम लिख लिख के उसको। आइए आपकी बुक के क्वेश्चंस को ही हम लिए लेते हैं और उनको करने की कोशिश कर। मैं फिलहाल संदीप गर्ग से ले रहा हूं, आप जिस बुक से चाहे कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे, सॉल्यूशन समझेंगे, हाथ के हाथ स्पीडली काम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है एनडीपी एन, ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन लिखते चलिए आती है। ये दे रखा है 80,000 सीआर, सीआर का मतलब है करोड़। उसके बाद आपको दे रखा है नीफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये आपको दे रखी है माइनस। ओ सर कल तो माइनस नहीं आया था, आज आगे, आज आगे बोलिए। कल आप अमन जी भी तो लाल शर्ट पहन के नहीं आए थे, आ जाइए। चलिए अब तीसरा पॉइंट है हर्ष, डेप्रीसिएशन। अमन जी डेप्रीसिएशन दे रखा है 4950। अगला दिया हुआ है आपको सब्सिडीज। ध्यान रखना बच्चों, सारी फिगर्स किसमें है, करोड़। सब्सिडीज दी हुई है 1770 करोड़, and you have been provided या given
indirect tax, that is of the piece, oh, heavy taxation by the government, 10,600 crores. Okay, you have to calculate fine GNP at F। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। हर्षता जी थोड़ा वापस लौटिए कल की क्लास में। मैंने क्वेश्चन मेरे के बाद ध्यान से सुनिए। मैंने क्वेश्चन शुरू करने के लिए क्या बताया था आपको? पहले क्या लिखते हैं? जो निकालना हो। क्या निकालना है? तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे जीएनपी एट एफ। मैंने बताया था जो निकालना है वो लिख लो सबसे पहले। फिर क्या लिखते हैं इसी इक्वल टू के बाद? तो क्या है भाई जी, क्या दिया हुआ है? एनडीपी एम, ये। इसके बाद प्रेम जी इधर देखिए बेटा, मैंने बताया था हमें इससे इससे किस पे आना होगा, यानी नेट से। ये ऐसे है तो बना के मत आता, ये मैं आपको समझाने को बता, कहीं वहां भी बना चीज में मत कर। यानी एन मतलब नेट, नेट से किस पे आना? ग्रॉस से नेट आते थे तो डेप माइनस करते थे, यहां तो नेट से आ रहे हैं किसको? नेट से आ रहे हैं गुड़िया ग्रॉस। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? हर्षता जहां समझ में नहीं आया मुझे टोक, ये बात समझ में आई? दोबारा बताओ। अब यहाँ पे डी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक। और एन का मतलब क्या है? नेशनल। यानी डोमेस्टिक से आना है किसको? बेटा नेशनल से डोमेस्टिक जाते थे तो माइनस करते थे, हमें तो डोमेस्टिक से, तो हमको प्लस करना पड़ेगा क्या? समझ में आ रहा? तीसरा पीपी, पीपी तो बराबर है, तो मतलब ही। अब यहाँ पे एमपी, एमपी से किस पे आना है? एमपी से आना है एफ, यानी तो सही है। तो एमपी से एफ सी आना है तो क्या करते थे? माइनस करते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो बना दिया हमने अपना फॉर्म। क्या कोई दिक्कत है? मैं आपको बेस्ट पॉसिबल अप्रोच से बता रहा हूं बेटा, बेस्ट पॉसिबल। अब भी नहीं कर पाओ तो चिंता है, से दिक्कत है, बता बेटा। बोल बता, बता क्यों घबरा रही है, बताना बेटा। इस हमें इससे इस पे आना है, तो एमपी से किस पे आना है? कहां पर? तो एमपी और एफसी तो है, एमपी से एफसी आना है। एमपी एक ही चीज तो है, तो अलग चीज थोड़ी होती है। ये भी एक चीज है और ये भी। नहीं आई बात समझ? नहीं आई? अब क्लियर है? बेटा देखिए, एक बात को समझिए प्लीज। मैं आपसे इस बात को बताना चाहता हूं, मैं आपको फ्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे पूरी फीस ले रहा हूं। तो दिस इज योर राइट, दिस इज योर। ये बहुत बड़ी कमी है हाथरस के बच्चों की बेटा, हम लोग चुप रह जाते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी गलत हो रहा है हमारे साथ, हमें उसको विरोध करना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप पूछोगे नहीं तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या? क्या फायदा? बढ़े आगे, चलिए। अब देखो बेटा, वैल्यूज पुट करते चलो गुड़िया। एनडीपी एमपी की वैल्यू कितनी दी हुई थी? इसकी जगह पुट कर दो 80,000 प्लस डेप। डेप की वैल्यू कितनी दी थी? 4950 प्लस नीफिया। इधर देखो प्लस नीफिया, मगर नीफिया दिया हुआ था माइनस। तो यहां लिखेंगे ब्रैकेट में बंद कर देता हूं -2 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इधर देखो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखे आपको, क्या दे रखे? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे? इसमें से माइनस करनी पड़ेगी आपको सब्सिडी 176।
बात समझ में आई? यहां हमें चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स और दिया हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट कब निकलता है? जब इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करते हैं सब्सिडी। कल बताया था, ध्यान है अच्छे से। अब देखो, ये हुआ 8,000 80,000, ये हुआ 4950। जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है माइनस। माइनस के रह गए, और यहां भी माइनस है। माइनस माइनस कर लो, 0 में 0 गया 0, 10 में 7 गए 3, 15 में 7 गए 8, प्लस माइनस माइनस हो गए, और यहाँ माइनस है ही तो माइनस, इसमें से इसको माइनस। अब प्लस प्लस के एक साथ जोड़ लो। मैं ऐसे बताऊं, चौथी क्लास के बच्चों को बताते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, तो मेरे बच्चों की चीज है। कोई डाउट है? मैं बताऊं, बोल बेटा। यहाँ पर बेटा पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, इसमें से इसको माइनस कर लिया। तो देखो बेटा, कंफ्यूजन है, खबड़ा बिल्कुल। तू क्या कहना चाह, इसको माइनस करती है माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस माइनस करके माइनस ही तो बचता। सिंपल तरीके का है ब्रैकेट को सॉल्व कर। बड़ा प्लस का है तो ब्रैकेट के अंदर किसका बचेगा? प्लस का। और बाहर का है क्या साइन? तो बाहर क्या आ जाएगा? नहीं आया है, प्लस प्लस जोड़ लो। 12,900 एंड, आप लोगों ने कैसे करे होंगे इलास्टिक डिमांड के सवाल? इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक सप्लाई 11th में। प्लस प्लस के जोड़ लिए बेटा, माइनस माइनस के जोड़ लो माइनस, मगर साइन किसका रहेगा? हाँ, 80,000 है, मैं 8 जोड़ गया था, 84,900 है, माइनस माइनस के जोड़ लो, मगर साइन किसका रहेगा? माइनस। तो 0 3 8 और 10 का 0 से 1, 9,000। प्लस प्लस के जोड़ लिए, माइनस माइनस के जोड़ लिए, साइन किसका रहा? माइनस। अब प्लस में से माइनस कर दो, 0 में 0 गया 0, 5 में 3 गए 2, 9 में 0 गया 9, 14 में 9 गए 5, और ये बचा। ये आ गया आपका जीएनपी एफसी। चूंकि फिगर्स करोड़ में थी, आगे लिख दोगे करोड़, ये हो जाएगा। बच्चों, आप में से कई बच्चे 7th और 8th की मैथमेटिक्स नहीं जानते, यही एक दुर्भाग्य है। मैंने इस बार कोशिश करी थी 8th to 10th कोचिंग शुरू करने की अपने सेंटर पर, मैंने ऐड भी किया था। उसका एम यही था कि हम बच्चे को बेस दे सकें, कि मुझे पता है एक बार 10th तक बेस नहीं रहा आपका तो बहुत मुश्किल है आप अपना कैरियर बना पाओ, खत्म हो रहा। पर ये हादस है, हमें बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने कोचिंग विड्रॉ कर ली, और जिस दिन विड्रॉ करी है तब से अब तक 48 कॉल आ चुकी है, 48 कॉल आ चुकी है। और ये सब हमें अपने बच्चे आप यही पढ़वा, पर क्या था, मैं पूरा सेटअप डिस्टर्ब कर चुका था, जिन टीचर्स को एंगेज किया था उनसे मना कर चुका था, उन्होंने कहीं और ज्वाइन करा, कुछ बाहर से आने थे। मेरी बात समझिए, हम लोग रेस्पॉन्स करते हैं कब? लेट, और लेट के चक्कर में सब खत्म हो जाए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी ये देखो, आप लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, बहुतों को ये लगता है डांट देते हैं, अगर आपके पास बेस नहीं होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्वाइव कैसे करो? एक से एक जीनियस बच्चा बैठा हुआ है, एक से एक जीनियस, और जब जॉब के लिए आप कंपीट करेंगे ना, तो आपको टॉपर से कंपटीशन करना है, तो आपको उनसे नहीं करना, बात को ध्यान रखिए। पूरे हाथरस में इस समय मान लो 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी जॉब जो मिलेगी ना वो 600 में से 4 या 5। अगर आप टॉपर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं तो बहुत टफ है आपको कंपटीशन फाइट। और इसके लिए सबसे बड़ी कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, उनके पास बेस नहीं। और 11th सबसे अच्छा मौका होता है बेटा बेस को सुधार। मुझसे भी कुछ बच्चे 11th में पढ़ते थे, मैंने उनकी पूरी कोशिश करी, बट दे वर नॉट। इस बार जो 11th का बैच दे आर, और मैं कह रहा हूँ इम्प्रूव करें। बेटा लगिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये ऐप है, मैं फिर बता रहा हूँ, जिसे आप नहीं समझ।
इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। अभी कुछ समय तक चीजें बार बार देख सकते हैं। जितने बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कुछ बेसिक क्लास मैथमेटिक्स इंग्लिश की भी डालूं से। तो जब सैटरडे संडे आप फ्री हैं, छुट्टियों फ्री हैं, उन क्लासेस को भी देखिए ताकि आपकी बेसिक कैलकुलेशंस मजबूत हो। उनके लिए वो क्लास बहुत फायदेमंद है, उनका बेस नहीं। मैं कोशिश करूंगा बना के डालने की। यहाँ पढ़ा तो नहीं सकता बेटा, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास। तो कोशिश करूंगा ऐप पे धीमे धीमे बेसिक मैथमेटिक्स 8 9 10 उसे कर। Until and unless you are not strong in mathematics and English, it's very rare that you would be successful. बहुत कम chance. In दो पर you should have an uphold in on English and mathematics. Still, is it clear? किसी को डाउट है? और डाउट है तो बोलिए भी. Don't hesitate. Shall I repeat? Repeat करूं? हो गया? चलिए. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. चूंकि ये लिखा हुआ है तो मैं इसको रब कर दूं बेटा, यही कर देंगे, लेकिन अब नोट तो कर ही रहे हैं तो पीडीएफ को भेजने की जरूरत तो है नहीं, अदरवाइज हम पीडीएफ भेजते। तो पीडीएफ की जरूरत है नहीं, तो रब करता इसी तक ये ऊपर लिखा हुआ भी है। हम लोग करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। मैं बुक का ही क्वेश्चन लिए लेता हूं, अपना नहीं बना रहा। दे रखा है जीएनपी एमपी 58350। बेटा 5 है, राइटिंग में थोड़ा खराब है। 58350। उसके बाद दे रखे हैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड दिस इज 2590। बेटा सारी फिगर्स करोड़ में है, मैंने मेंशन नहीं किया, सब फिगर्स करोड़ में है। सब्सिडीज, नेक्स्ट इज सब्सिडीज, ये दे रखी है 1540। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, ये दे रखा है 1625। नेक्स्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, दैट इज नीफिया, और ये दे रखा है -240। उसने आपसे कहा है फाइंड कर दीजिए, चलो मैं अभी सिम करता हूं। उसने जीडीपी एमपी कहा है, मान लो अभी छोड़िए, मान लो उसने कहा है जीडीपी एम, फिर मैं इसमें और एडिशन कराऊंगा। इसमें उसने कई चीजें पूछी है, मान लो पहली चीज पूछी है जीडीपी एम। आइए शुरू करूं। पहली चीज क्या पूछी है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, जो पूछा है, और इधर क्या लिखूंगा, जो दिया हुआ है। इज इट क्लियर? इससे इस पे आना हो, इससे तो यहां भी जी है, यहां भी जी है, कुछ करने की जरूरत। यहां नेशनल है, नेशनल से किस पे आना है, आपको नेशनल से आना है किस पर, डोमेस्टिक। ध्यान दीजिएगा, आपको नेशनल से आना है किस पर बेटा, नेशनल डोमेस्टिक आने के लिए क्या माइनस हो, तो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। नहीं, क्या माइनस करोगे, आप पीपी सेम है और एमपी एमपी भी सेम, यानी और कुछ भी करने की जरूरत। तो जीडीपी एमपी कितना था, 58350। इसमें से माइनस करना है क्या, नीफिया, और नीफिया कितना है। अब हंसता जी, जब माइनस का माइनस में हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है यहाँ हो रहा है मल्टी, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है ऐड। तो ये हो जाएगा 58350 और माइनस माइनस कितना हो गया 2। बस सुनिए, प्लस कर दो, तो प्लस कर जी,
जीडीपी एमपी कितना आ गया? 58,590। अगर करोड़ लिखा हो तो आगे करोड़ लिख दो, लैक्स लिखा हो तो आगे लैक्स लिख दो। क्या क्या समझ में आया? आया? चलो इसी में एक पार्ट और बना लो क्वेश्चन। मान लो उसने आपसे ये भी कहा होता, फाइंड करिए, ये समझ में आ गया बेटा? जीडीपी एमपी निकलवाया था। चलो उसने आपसे कहा होता निकालो जीडीपी एफ, ये निकल पाया। क्या निकल पाया होता? जीडीपी एफ। तो बच्चे आप कैसे करते? आपको क्या निकालना है? जीडीपी एफसी निकालना है। दिया हुआ क्या था आपको? जीएनपी एमपी। जी से जी पे आना है तो कुछ नहीं होगा। एन से आना है किस पर? डी पर। एन से आना है किस पर? यानी नेशनल से आना है किस पर? डोमेस्टिक पर। तो माइनस करोगे आप क्या? नहीं। आगे देखिए, पीपी से में एमपी से आना है किस पर? एमपी से आना है किस पर? एफ। तो एमपी से एफसी आने के लिए आप माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट। क्या बात समझ में आई? दोबारा कर सकते हो? मैं तो कह रहा हूं मान लो उसने केवल यही पूछा होता। अरे अभी तो आपके पास जीडीपी पे निकला हुआ है, मान लो निकला नहीं होता, कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना निकालना है उसको, ध्यान रखना पूछ सकते हो। हाँ, क्या चीज? कोई डाउट? फॉर्मूला ही तो बना, पुट कर दो। जीएनपी एमपी कितना था बेटा? ये था 58,350। सुनो ध्यान से, माइनस होगा इसमें से नीफिया। नीफिया था माइनस के 240। हर्षदा ध्यान दीजिए, माइनस होगा इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, ध्यान नहीं दे रहे, समझाने में आ रहा है देवांश। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ, आपको दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करनी पड़ेगी पहले सब्सिडीज। बात समझ में आया? इनडायरेक्ट, एक दूसरे को मत देखो, समझ में आ गया तुम्हारे? नहीं आया? तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करनी पड़ेगी सबसे। देखो ये है 58,350, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएंगे 2। और बेटा ये बड़ा है छोटा है, तो यहां माइनस ही रहने दो, इसको इसमें से घटा, तो 105। समझ गए? नहीं आया? ये बेटा प्लस के दोनों को जोड़ लो, 0, 5/9, 8 का 0 क्या दी 1, 6। ओ सॉरी कल जुड़ गया। 0, 5/9, 3 और 2, 5, 8, 5। और इसमें से माइनस होगा 105, घटा दो। 0 में 0 गया 0, 9 में 5 गए 4, 5 में 0 गया 5, 5, 8, नहीं 5। ये आ गया आपका आंसर किसका? जीडीपी एफ। क्या समझ में आया? बोलो, पक्का? बढ़ू आगे? इसी क्वेश्चन में उसने सब लिखते चलो, एक पॉइंट और दिया होता और आपसे पूछा होता निकालो एनएनपी एम, एमएनपी एमपी। इसी में उसने आपसे कहा होता निकालो एनएनपी एम। शैल आई मूव अहेड? देखो जल्दी नहीं, यहां तक हो गया था, यहां तक हो गया था, हो गया था बेटा। तो हम क्या करते?
हमें क्या निकालना था बच्चे? हमें निकालना था एनएनपी एट, बोलेंगे नहीं किस पे निकालना था? एनएनपी एमपी किससे निकालना था? क्या दिया हुआ था? एनएनपी एमपी निकालना था। किससे निकालना था? जीएनपी एमपी से। इधर देखो, करने में मत लगो। जीएन करने के लिए घर बहुत है। जीएनपी, मैं लगातार एक बात बता रहा हूं, इससे इस पे आते हैं। ग्रॉस से आना है नेट, आपको बता दिया। ग्रॉस से नेट आने के लिए माइनस होगा डेप्रीसिएशन, तो आप यहां पे माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। एन एन सेम है, और तो सब कुछ, और तो सब कुछ, तो केवल माइनस होगा डेप्रीसिएशन। कितनी वैल्यू दे रखी है जीएनपी एमपी की? 58350, 5, और डेप्रीसिएशन की 162, घटा दो। 10 में 5 गए 5, 4 में 2 गए 2, 13 में 6 गए 7, 7 में 1 गया 6, और क्या यही आंसर आएगा एनएनपी एमपी? बोलो बच्चे, कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, ये हो गया आपका थर्ड वाला। मगर जरूरी तो नहीं है वो इनमें से ही कुछ पूछे। मान लो, बढ़ू आगे बेटा, मान लो वो आपसे कहता भाई हमें तो आप बताओ चौथे पॉइंट में क्या होगा एनडीपीएल, क्या होगा एनडीपी, क्या होगा? तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। चौथे पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, क्या निकालो? एनडीपी एमपी निकालो। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है जीएनपी। ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत करो। ग्रॉस से आना है नेट पर, तो क्या माइनस होगा? डेप्रीसिएशन। नेशनल से आना है डोमेस्टिक पर, नेशनल से डोमेस्टिक आने में क्या माइनस होता है? नहीं। और एमपी से आना है किस पर? एफसी। एमपी से, ओ नहीं, और तो सब, और तो, और कुछ भी करने की जरूरत। क्लियर है? पुट कर दो। इसकी वैल्यू थी 58350, गैप था 1625, नीफिया कितना था बताओ? तो ये था -2, 58350 -1625, और जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, जोड़ लीजिए। प्लस प्लस जोड़िए, 0 0, 5 और 4 9, 3 और 2 5, और 5 8, माइनस कीजिए 162, घटाइए। 10 में 5 गए 5, 8 में 2 गए 6, बोलो। 15 में 6 गए 9, 6 5, क्या ये आएगा? बोलिए बच्चे, कोई डाउट? ये निकल आई एनडीपी एम। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चे, कोई समस्या? चलिए, जरूरी है यही पूछे? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इधर देखो बच्चे प्लीज, मैं बात है बहुत गुस्सा आती है। क्या क्या निकाल लिया? जीडीपी एफसी निकाल लिया, एनएनपी एफपी निकाल लिया, एनडीपी एफसी निकाल लिया, जीडीपी एफसी निकाल लिया। बोलो, वो आपसे ये भी तो पूछ सकता है, निकालो एनएनपी एफसी। क्या पूछ सकता है? एनएनपी एफसी। लिख लेना, एनएनपी एफसी का एक और नाम होता है, लिख लेना, एनएनपी एफसी को ही बोलते हैं हम नेशनल इनकम। लिख लो एक जगह। अगर वो नेशनल इनकम भी कहे तो ये होती है एनएनपी एफ।
क्या होती है? नेशनल इनकम होती है एनएनपी एफ्स, इसका नाम होता है, लिख लेना, एनएनपी एफ्स। चलो भैया इसकी बात तो माननी पड़ेगी। ये कह रहा है निकालो क्या? पांचवा पार्ट है, पांचवा, क्या निकालो? मानो इसकी बात। आप मुझे बताइए एनएनपीएफसी किससे निकलवा रहा है? क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था जीएनपी, दिया हुआ था जीएनपी एमपी। शुरू करते हैं बेटा। ग्रॉस से किस पे आना है? नेट। ग्रॉस से नेट आने के लिए आप माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन। एनएन सेम है, पीपी सेम है। एमपी से आना है किसको? एफ से। एमपी से एफ से आने के लिए क्या माइनस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कोई दिक्कत है बच्चों आप में से किसी की भी? जल्दी बताइए, है किसी को दिक्कत? चल, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। सॉल्व करते हैं बच्चों। कितनी वैल्यू दे रखी है जीएनपी एमपी की? 58,000। इसमें से माइनस करिए डेप्रीसिएशन, 1625 माइनस करिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए नहीं है, इसलिए पहले लिखो इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितने हैं? 25, और इसमें से माइनस कर दो सब्सिडीज, 154। किसी बच्चे को डाउट है? ये हो गया 58350 माइनस 1625। गुड़िया माइनस को यही छोड़ दो और बड़े में से छोटा घटा के जीरो में जीरो गया जीरो, 9 में 4 गए 5, 5 में 5 गया 0। और अब माइनस माइनस को एक साथ कर दो, जोड़ दो। ध्यान रखना जुड़ जाएंगे मगर साइन किसका रहेगा? माइनस। 5 में 0 जोड़ा 5, 2 और 5 7, 6 और 2 घटा दो। 10 में 5 गए 5, 14 में 7 गए 7, 12 में 6 गए 6, 7 में 2 गए 5, और ये हो गया एनएनपी एफसी। ध्यान रखना एनएनपीएफसी का एक नाम और होता है नेशनल, इसे भूल मत। एनएनपीएफसी को ही बोलते हैं नेशनल। ठीक है, क्या जरूरी है वो यही पूछे? जरूरी तो नहीं। यहां तक हो गया बेटा? हो गया? हर्ष गंभीर है आज? क्यों गंभीर है बेटा? समझ में आ रहा होगा तो फिर क्यों गंभीर हो? इसके जब समझ में नहीं आता तब हंसता है, और समझ में आया तो बेटा, तो यू शुड बी हैप्पी। हाँ, दैट्स गुड। चल मूव करेंगे बेटा। नहीं, इज ए वेरी गुड बॉय, डिसेंट बॉय। सिक्स, 6 पॉइंट। हो सकता है वो आपसे पूछ ले एनडीपी एफ्स। क्या पूछ ले? हमारे नैतिक वर्मा जी कह रहे भैया मुझे तो पता नहीं। वो कह रहे भैया इसका नाम होता है डोमेस्टिक इनकम। अब वर्मा जी कह रहे हैं तो भैया सही कह रहे हो, इसका नाम होता है डोमेस्टिक इनकम। तो ओ हो तो आपको निकालना है अब एनडीपीएफ। क्या निकालना है बच्चे? एनडीपीएफ। Shall we proceed? Yes, we shall. 6 पॉइंट पर आ रहे हैं। क्या निकालना है बच्चे, जल्दी बताओ। एनडीपीएफ। लेट्स स्टार्ट। क्या दिया हुआ है? जीएनईएमपी। जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेट। ग्रॉस से आना नेट पर, माइनस करना डेप्रीसिएशन।
एन का मतलब नेशनल, बी का मतलब डोमेस्टिक। नेशनल से आना डोमेस्टिक, माइनस करना निफ्टी। पीवीपी बराबर है कुछ भी करना नहीं। एमपी से आना एफसी, एमपी से आना एफसी, तो माइनस करना नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बंद के तैयार। बेटा पढ़ाई को लाइटली लो, चीजों को समझो। दो दिक्कतें हैं, बेस नहीं है और आप बर्डन के रूप में लेते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैं 27 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं। 27 सब्जेक्ट्स पढ़ाने में अगर मैं बर्डन लूंगा, 11th 12th तो मैं बहुत छोटे स्केल पर ही करता हूँ। बेसिकली मैं ग्रेजुएशन, बीबीए, सीए, इनकी क्लास में ट्रैकिंग करता हूँ। तो वहां मैं पढ़ा ही नहीं सकता अगर मैं बर्डन लूंगा। कूल होके पढ़ो, मजे लेके पढ़ो, जितना मजा म्यूजिक सुनने में आता है उतना मजा पढ़ाई में लाओ। मजा क्या है जीएनपीएम पे बताओ, तो बोलो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, हिंदी मीडियम में 58,350। चलिए, डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? 1620। What is the value of fixed factor income from abroad? No, it's not plus, it's minus 2. Oh, sorry. It's 2 foot. Is it clear to you all? चलिए इसी बात पर एक बार आप लोगों की शक्ल भी दिख जाए। आप ध्यान दो, आगे ध्यान दीजिए। अब हमें आना है किस पर? आने से पहले कैमरा तो इधर रोटेट कर ले। अब हमें आना है किस पर? अब हमें आना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। तो हम यहां पर माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। कितने दिए हुए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस? वेरी गुड। लड़के अगर ऐसे तो पहले पढ़ लेता, अकल आई ना। और मैं 11th में कहता था एक दिन आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन पछतावा होगा, हम गलती कर गए। माइनस सब्सिडीज कितनी है? 1540। देवांश और प्रेम, आप दोनों को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। 5वीं बार देखा है। ये लड़का पहले इतना अच्छा था, इसे पता नहीं क्या हो गया। -1625, माइनस माइनस मिला के हो जाएंगे प्लस, प्लस हो जाएगा 2। बेटा बड़ा है, माइनस का बचेगा। 0 में 0 गए 0, 9 में 4 गया 5, 5 में 5 गया 0, 2 में 1। क्या यही बचेगा? नहीं, गलत हो गया। प्लस प्लस को जोड़ लो, तो प्लस के ये है और ये 0 0 0, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 8 5। माइनस माइनस को भी जोड़ लो, साइन रहेगा माइनस। 505 257 606 112। अब इसमें से इसको माइनस कर दो। 10 में 5 गए तो 5, 8 में 7 गए तो 1, सही है ना? 15 में 6 गए तो 9। जी, 55,915। ये वैल्यू आई एनडीपीएफसी की। इसे क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। अगर आप अपने किताब का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछिए डोमेस्टिक इनकम, तो मैंने सब चीजें आपको निकाल के बता दी। दो बातें ध्यान रखिए, एनएनपीएफसी का मतलब होता है नेशनल इनकम और एनडीपीएफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। इन दो बातों को अच्छी तरीके से अपने जहन में उतार लीजिए। यहां तक हो गया है? हटा दूं? क्या दो बातें ध्यान में उतारनी है? अगर दे रखा है एनएनपीएफसी, तो इसका मतलब है उसने पूछी है नेशनल इनकम। वो कहीं कहीं आपको घुमाने के लिए कह देगा निकालिए नेशनल इनकम।
तो आप कहेंगे ये तो सर जीडीपी एमपी क्या आपने तो बता रहा हूं ना, आपको निकालनी होगी एनएनपी एफसी। अगर वो कह दे निकालिए मतलब एनडीपीएफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक। बच्चे ध्यान रखिए, अगर वो कहीं भी कह दे एनडीपीएफसी निकालिए, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या यहां तक की बात आप लोगों की समझ में आ रही है या आप लोगों को कोई भी दिक्कत है? बताइए मुझे जरा सी भी हो आ रही। तो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास आज की खत्म करेंगे हम। और वो क्वेश्चन है, आपको दे रखा है जीडीपी एमपी। बच्चों में एड ऑन कर दूं यहां, ऑन मंडे यू विल हैव अ टेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जितना आज तक कवर हो गया मंडे संडे में हो 4800 में होगा नहीं, मैं आउट। इनडायरेक्ट सेकंड है, इन एक जितने भी बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है बेटा, मैं आज मुझसे मिलके ही जाइएगा, मुझे आपको ऐड ऑन करना है सबको, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक सर्कुलेट हो। ये है 300 नीफिया। थर्ड पार्ट इज, जो नए बच्चे आए हैं वो नहीं घबराए, वो टेस्ट ना दे, कोई बात नहीं, उनको धीमे धीमे कराऊंगा सर। 80 इको की भी कुछ क्लास अवेलेबल है पर ज्यादातर नहीं है, तो मैं करा दूंगा, कोई बात। यहां एक नई चीज आ गई नैतिक भैया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और ये दे रखा है 200। पांचवा पॉइंट है सब्सिडीज, कितना 60। उसने आपसे कहा है फाइंड कीजिए एनएनपीएफ सी, यानी उसने आपसे पूछी है नेशनल इनकम। क्या पूछी है? जिसकी बुक है वो ले जाइएगा, नेशनल इनकम। बच्चों एक नई वर्ड आ गई, यहाँ एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जैसे आज बच्चा बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका? यश। वास्तव में उसका नाम हर्ष है, पर मुझे गलत आदत पड़ गई है, मैं उससे हमेशा क्या कहता हूँ? यश। चलो जो है, तो उसके दो नाम हो गए। इसी तरह से इस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना, अगर कहीं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा आ जाए तो घबराइएगा मत परी जी, उसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन, ये दूसरा नाम है। तो क्या निकालना है बच्चे बताओ? बेटा तू तो कौन सी दुनिया में रहता है लड़के, निकालना है एनएनपी एफसी। क्या दिया हुआ है? जीडीपी एन। ग्रॉस से किस पे आना है? नेट पर। तो माइनस करिए डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से आना है नेशनल, तो प्लस होगा नीचे। ध्यान देना तरीका। एमपी से आना है एफसी पर, तो माइनस होगा नेट इनडायरेक्ट। बन गया। कोई दिक्कत बेटा? सर कोई परेशानी? नहीं, आप देखते हैं ये 4800 है, डेप्रिसिएशन भाई साहब 200 है,
निफिया बहन जी 80 है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स? ये ध्यान रखना, सुनो इधर, अगर कहीं नेट ही दिया हो, कहीं क्या दिया हो, तो सब्सिडीज माइनस नहीं होंगी। सब्सिडीज तभी माइनस होंगी जब नेट ना दे। अगर केवल इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है तो नेट निकालने के लिए माइनस करोगे सब्सिडीज। मान लो नेट ही दे रखा है और सब्सिडीज भी दे रखी है, तो आपको सब्सिडीज का कुछ भी करने की जरूरत। बेटा प्लस 4800 माइनस 200 प्लस 80 घटा के बचेगा -2, प्लस प्लस जोड़ लो 4880 -44 घटा दो 044। आंसर चेक कर लो, यही आपका आंसर होगा। अगर करोड़ में फिगर से तो आप लिख दोगे करोड़। आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, मगर अभी आप जाएंगे नहीं।